हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल है सभी का। तो अभी एक जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ एनपीके कि एनपीके का फर्स्ट एप्लीकेशन आपने कब करना है। पहले आपको मैं स्टेज दिखा रहा हूँ फ्रूट की, आपने नोट डाउन कर लेना। जब 80% फ्रूट, क्योंकि सारा फ्रूट तो बराबर नहीं चलता है, पर 80% फ्रूट आपका प्लांट में अगर आपको इस स्टेज में आपको मिले, ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा कलरिंग आना स्टार्ट हो गया है, झीरी आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और आपका जो फ्रूट है वो कम से कम किस स्टेज में, कम से कम आपको इतना होगा कि वो मेरा 6 लेयर 7 लेयर तक पहुंच गया है, ठीक है, तब आपने इस स्टेज में आपने जो है वो एनपीके करना है। 6 लेयर 7 लेयर आपने देख लेना मैक्सिमम जब आपका पहुंच जाएगा तो आपका एनपीके इस स्टेज में होना है। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि एनपीके की जो डोज है, एनपीके पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एनपीके का फर्स्ट डोज यहाँ पे होगा और जो एनपीके का जो फर्स्ट डोज है, ठीक है, वो कितना डालना है वो मैं आपको अभी बताऊँगा कि एनपीके आपने करना कितना है, ठीक है। फ्रूट शेप देख लेना आपने, कलर आना स्टार्ट हो जाए। दूसरा जो है फ्रूट का जो साइज़ है वो 6 लेयर 7 लेयर तक आपका कम से कम जो है वो पहुंच जाना चाहिए, तभी आप एनपीके जो होता है वो क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। एनपीके आपने तब अप्लाई करना है। अभी आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कोई भी स्टेज अभी जो है वो एनपीके लाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइज़ अभी छोटा है। तो ये मैं खुद भी एनपीके नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जिस दिन करूँगा उस दिन भी मैं वीडियो ज़रूर आपको अपलोड करूँगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आपके फ्रूट में कलर आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे अभी फ्रूट का साइज़ अभी ठीक है, थोड़ा सा छोटा है अभी, तो 6 लेयर 7 लेयर तक जब आपको दिखेगा कि मेरा मैक्सिमम फ्रूट पहुँच गया है, तब आपने एनपीके देना स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं आपको स्टेज यहाँ दिखा रहा हूँ एक, अभी ये स्टेज जो है, ठीक है, इसमें कम से कम हफ्ता 8 दिन के बाद जो होता है मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ जो हमारी होती है एनपीके की वो मैं कर लूँगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैक्सिमम साइज़ भी इसमें ठीक ही बन रहा है ऊपर, ठीक है, 6 लेयर 7 लेयर इसमें बन ही रहा है। तो इसमें जो है वो एनपीके में हफ्ता 8-10 दिन के बाद जो है वो एनपीके की मैं फर्स्ट डोज इसमें जो है वो अप्लाई कर लूँगा, ठीक है जी। माइंड में सेट रखना है, जब आपका 6 लेयर 7 लेयर आपका 80% फ्रूट आपका चला जाएगा, कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे झीरियाँ आना स्टार्ट होगी फ्रूट में आपके, ठीक है। अब इधर देखोगे, इधर आपका बिल्कुल लग रहा है मुझे, तो हफ्ता 8-10 दिन के बाद मैं इसमें क्या कर दूँगा, एनपीके की फ़र्स्ट एप्लीकेशन में अप्लाई कर लूँगा। और फर्स्ट एप्लीकेशन क्या अप्लाई होगी, ठीक है, किस तरह अप्लाई होगी वो भी मैं आपको बता दूँगा। देखिए, फ़र्स्ट एप्लीकेशन जब आप करोगे एनपीके की, वैसे क्या होता है कि आप 1 kg या 500 ग्राम आप इतना इकट्ठा आप डालते हो, ठीक है, आप 1 kg का आप ले आओगे और आप उसको इकट्ठा कर दोगे। अब एनपीके करते हुए आपने ध्यान रखना है कि अभी जो प्रोडक्ट किसी के पास क्या होता है कि पड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो आपने ये नहीं करना है कि आपने चेंज करने लग जाए, नहीं। अगर आपके पास 13-0-45 मैक्सिमम लाते हैं, किसी के स्टॉक में पड़ा भी होगा, तो अगर आपके पास 13-0-45 है तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपने उसकी चलने देनी है, भले उसमें नाइट्रोजन है लेकिन कितनी है, 13% है, ठीक है, चलेगा। तो अगर 13-0-45 भी है तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं लाए अभी तो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लाना है जिसमें नाइट्रोजन बहुत कम होगी और सुपर उसमें ज़्यादा होगी और पोटाश होगी, ठीक है जी। फिर आप तीनों चीज़ें जिसमें होगी, लेकिन नाइट्रोजन बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो बाद में वो कलर का इशू आ सकता है। तो एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिसमें नाइट्रोजन आपकी बहुत कम होगी आपने वही प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करना है, बाई करना है, और दूसरा प्रोडक्ट आपने नहीं करना है जिसमें नाइट्रोजन है ही नहीं। तो फर्स्ट में अगर आपके पास नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट भी है, ठीक है, 13-0-45 वगैरह, तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, उसको आपने अप्लाई कर लेना है फर्स्ट डोज में। और सेकंड डोज में आपने क्या करना है, सेकंड डोज में अगर जो भी आप करोगे विद सुपर करना है, उसमें सुपर जो होती है वो आपके फ्रूट का जो साइज़ वगैरह है इसमें आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अब आप ये देखोगे तो ये हफ्ता 10 दिन के बाद जो होते हैं वो एनपीके की फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये साइज़ में भी थोड़ा आपको इंक्रीज़ करेगा वो, ठीक है। दूसरा फ्रूट क्वालिटी में भी इंक्रीज़ करेगा, फिर आपका कलर में आपकी डेफिनेटली जिसके लिए हम कर रहे हैं मेन फोकस है हमारा कलर, ठीक है। तो आपने एनपीके की थर्ड डोज जो है वो करनी है जिसमें आपके पास खाली पोटाश ही होगी, ठीक है। फर्स्ट डोज सुपर और पोटाश, अगर नाइट्रोजन भी है लेकिन कम होना चाहिए तो वो भी चलेगा। सेकंड डोज में सुपर और पोटाश को टारगेट करना है, सिर्फ सुपर और पोटाश जिसमें ज़्यादा होगी आपने वही करना है सेकंड में, ठीक है। कौन सी करनी है, सुपर एंड पोटाश, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये तो हो गया सेकंड डोज, सुपर और पोटाश की कर दी। थर्ड डोज में आपने क्या करना है, ओनली प्रेफर पोटाश। अगर आपका सुपर वाला प्रोडक्ट भी है, ठीक है, आपका बच गया है, उसको भी वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है। मैं पोटाश तब कह रहा हूँ अगर आपके पास सुपर वाला प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। थर्ड में क्या करनी है आपने, फिर खाली पोटाश। अगर सुपर वाला भी है तो सुपर विद पोटाश आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पोटाश फिर हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, या 0-0-50 आता है आपके पास पोटाश का सबसे ज़्यादा सोर्स आपके पास कौन सा है, 0-0-50 है, फिर आप उसको कर लो, ठीक है जी। फिर बात आती है हमारे पास, ये तो हो गया प्रोडक्ट।
अब बात आती है कि डोजेस, हमने कितनी तरह की डोजेस में हमने अप्लाई करना है। एक बार माइंड में सेट रखना है, जब कलर आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका 6 लेयर 7 लेयर मैक्सिमम 80% फ्रूट आपका 6 लेयर 7 लेयर पहुंच जाएगा, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपने क्या करनी है, स्टार्ट करनी है NPK की। ठीक है जी, तो ये तो हुआ ये। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस। आपने डोजेस क्या क्या करनी है, कितनी डोजेस में होगा। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम जो कर रहा हूँ मैं पिछले 5-6 साल से, मेरा हमेशा NPK 3 डोज में डालता हूँ। आपको पता है हर मेडिसिन हम थोड़े थोड़े डोज में देते रहते हैं, ठीक है, एक बार में ही नहीं लगता है। तो NPK आपने क्या करना है, पोटाश के अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपने इसको 3 टाइप में डिवाइड करना है। 3 डोज आप दोगे इसको, ठीक है जी। पहला डोज जो आपका होगा, ठीक है, मैं आपको पहले मेंशन कर रहा हूँ, जो फर्स्ट डोज आप इसका दोगे NPK का, ठीक है, वो कितना होगा। देखिए, किलो की पैकिंग आती है आपके पास, ठीक है, आप उसको डिवाइड करना, आपने एक बार में ही मत देना है। आपने क्या करना है, उसको 3 साइड आपने डिवाइड करना है। 3 डोजेज आपकी उसकी होगी। तो फर्स्ट डोज जो आप दोगे उसमें, ठीक है, आपने फर्स्ट डोज क्या देनी है, आप फर्स्ट डोज दोगे उसमें 250 ग्राम, ठीक है, 200 लीटर पानी में आप 250 ग्राम का आपने घोल देना है। तो 250 ग्राम से ऊपर आपने डोज नहीं देनी है। पहली डोज आपकी होगी 250 ग्राम, ठीक है जी, 250 होगी। और सेकंड डोज जब आप दोगे, फिर आप उसमें क्या कर दोगे, 250 और एक्स्ट्रा ऐड करोगे, ठीक है। सेकंड डोज कितनी दोगे, 250 एक्स्ट्रा और ऐड करोगे। कम से कम हफ्ता दिन के बाद आप 250 की फिर आप दोगे, हफ्ता 8-10 दिन के बाद आपने कितनी देनी है, 250 की, और दोबारा रिपीट नहीं करोगे, 250 और डालोगे, मतलब बढ़ाओगे उसको, कितना हो जाएगा, 500। तो फर्स्ट डोज भी आपकी 250 ग्राम, सेकंड डोज भी आपकी 500 ग्राम। अब बचती है लास्ट डोज, ठीक है। थर्ड डोज आप कितना दोगे, तो थर्ड डोज आपने क्या करना है, अब एक्स्ट्रा नहीं डालना है कि आपने सारा 1 किलो ही डाल दिया, नहीं। थर्ड डोज आप दोगे 500 से 700 ग्राम तक, या 500 ग्राम ही देनी है। वो अपने इसके देखना, आपने अगर आपका अच्छा फ्रूट बनना, अच्छा कलर आ गया, साइज़ आ गया है, तो आपको उतने देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना है, 700 ग्राम ऐसे मैक्सिमम है, ठीक है, 700 ग्राम देना। अगर आपको ठीक फ्रूट साइज़, ठीक सब कुछ आपका ठीक बन गया है, ठीक बन रहा है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे 500 ग्राम ही देनी है, फिर 700 ग्राम भी नहीं देना है, ठीक है। वैसे कितनी देनी है, 700 ग्राम, ठीक है जी। पहली डोज होगी 250 ग्राम, सेकंड डोज होगी 500 ग्राम और थर्ड डोज होगी 700 ग्राम। 3 डोज में आपने डिवाइड करके जो थे वो क्या करना है, इसको देना है। आपको पोटाश के फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग करते हैं एक बार में, ठीक है, हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सीक्वेंस में डिवाइड करके आपने इसको डालना है, ठीक है। इसके डोजेस को डिवाइड करके आपने इसको अच्छे से इसको बनाना है, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नो डाउट। बाकी तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये है थोड़ी सी अपडेट, यही थी। NPK का मैंने बता दिया आपको कि NPK को आपने जब भी अप्लाई करोगे, एक तो माइंड में अपनी एक चीज़ रखनी है कि कलर आना स्टार्ट हो जाए और 6 लेयर 7 लेयर आपके पास फ्रूट हो, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट डोज आपकी होगी 250 ग्राम, सेकंड डोज होगी 500 ग्राम, थर्ड डोज होगी आपकी 700 ग्राम। लेकिन सब में जो गैप होना चाहिए वो 8-10 दिन, हफ्ता 10 दिन का गैप आपने रखना है, ठीक है। लास्ट डोज में थोड़ा आपका गैप ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वह 15 दिन भी आपका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा NPK की मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कैल्शियम अगर आप जो मैक्सिमम कह रहे हो मिक्स, भैया कैल्शियम नहीं चलता है, ठीक है। इस पे बहुत सी आर्गूमेंट भी हो रही थी हमारी। तो कैल्शियम आपको एक माइंड में अपने सेट रखना है कि कैल्शियम जो होता है वो आपका नहीं चलता है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में सेट रखिए कि पोटाश के साथ कभी भी आप पोटाश जब भी करोगे, कभी भी पोटाश के साथ जो होता है वो कैल्शियम नहीं चलता है, ठीक है। कुछ कहते कैसे क्यों नहीं चलता है, भैया देखो सिंपल सा रीज़न है, ठीक है। आप कोई भी चीज़, आप अपना न्यूट्रिएंट लेते हो, कोई बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट ले रहा है, फिटनेस के लिए ले रहा है, प्रोटीन्स ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको टाइम होता है कि इतने टाइम बाद लीजिए। कोई भी मेडिसिन आपको गैप में देते हैं, ठीक है। आप विटामिन ले रहे हो, विटामिन D की ले रहे हो, विटामिन E की ले रहे हो, या कोई भी आप किसी तरह की मेडिसिन आप ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो, कभी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलता चलिए एक बार में ही आप इसको मिक्सिंग करके डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो लगेगी ही नहीं, ठीक है। रिएक्ट करे ना करे, पर आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। आपके पोटाश की जो होगी उसकी भी रिक्वायरमेंट, उसके जो रिजल्ट है उसको वो निकाल देगा, उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से कैल्शियम का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने कभी भी पोटाश और कैल्शियम को मिक्स नहीं करना है। तब तो खादे भी मिक्सिंग आनी थी आपके पास। कभी खादे सुनी आपने, खादे क्या आती, 3 मिक्सिंग आती है, NPK, नाइट्रोजन, सुपर और पोटाश, ठीक है। क्यों नहीं आती कैल्शियम, क्यों नहीं उसमें मिक्स होता है, क्योंकि कैल्शियम पोटाश के साथ कभी चलता ही नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने माइंड में सेट रखनी है कि कौन सी खाद चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, तो ये आपने थोड़ा सा सेट रखना है माइंड में, ठीक है। तो आपने इस तरह से पोटाश को जो होता है वो अप्लाई करना है।
और दूसरा आपका जब कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने ये करना। बाकी मिक्सिंग एनपीके के साथ कोई भी मिक्सिंग नहीं चलती है, फिलहाल के लिए कोई भी मिक्सिंग आपने नहीं करना है। कुछ एक फंगिसाइड करते हैं बट आई प्रेफर कि उनको एनपीके के साथ आपने नहीं करना है। हाँ, कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप प्रिवेल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पहले आपने क्या कर देना है, जहाँ पर आप नहीं आपके पास टाइम है, ठीक है, आपको करनी पड़ रही है, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता है, कुछ के ऑर्चर बहुत दूर होता है, तो आपने वहाँ एक चीज़ करना है, पहले उन चीज़ों को एनपीके प्लस जो भी आप फंगिसाइड यूज़ करो, डिपेंड करता है आप कौन सी फंगिसाइड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कुछ एक जैसे होते हैं डेफिकनाजोल हो गया, टैबुकनाजोल हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया, कुछ इस तरह के जोल वाले जो होते हैं ये सबके साथ नहीं चलते, ठीक है। तो पहले थोड़ा थोड़ा आपने क्या करना है, या कोई आपकी और भी स्प्रे होगी, आप कोई और भी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपने क्या करना है डालना है। एक्चुअली क्या होता है, कई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका अब आप सोचोगे कि नहीं मेरा टैबुक के साथ चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें टैबू के साथ कुछ और भी सॉल्ट मिक्स होता है, लाइक एक लूना नाम से आता है, ठीक है, आपका लूना जो नाम से आता है वो फंगिसाइड है, उसमें क्या होता है टैबुकोनाजोल है, लेकिन साथ में और भी है सॉल्ट, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि फिर वो नहीं चलता है, तो इसलिए आपने पहले ध्यान रखना है, कोई भी शीशे का गिलास ले लो, जग ले लो, उसमें थोड़ा सा दोनों की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट डाल दो, ठीक है, और उसको घोल दो। अगर वो उसमें दवाई क्या कर रही है, ब्रेक हो रही है, फट रही है, आपको किसी तरह का रिएक्शन दिख रहा है तो वो आपके कंपेटेबल नहीं है, फिर आपने वो चीज़ नहीं करनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही है, अगर आपकी कहीं ठीक चल रही है तो आप कर सकते हो, फिर एनपीके आप किसी भी फंगिसाइड में आप डाल भी सकते हो जब आपके पास टाइमिंग नहीं है, बस पहले चेकआउट कर लेना, बस इतना में ध्यान आना है, ठीक है जी। बाकी हमारा शेड्यूल ग्रुप पे हम अप टू डेट हम डाल रहे हैं, एनपीके का भी हम डाल देंगे, उसका पूरा वो डाल देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।